इमेजिन आज आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है। ऐप पर दिखा रहा है आपका ऑर्डर बस 15 मिनट बाद आने वाला है, मगर 15 मिनट के बाद भी आपका ऑर्डर आप तक नहीं पहुंचता। आप अपने ऑर्डर का वेट करने लग जाते हैं और पूरे आधे घंटे बाद बेल बजती है और जब आप दरवाज़ा खोलते हैं सामने खड़ा होता है एक डिलीवरी मैन जिसके कपड़े पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे। वो आपको आपका ऑर्डर देता है, लेकिन क्योंकि आपको 15 मिनट ज़्यादा वेट करना पड़ा था, आपका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि आप अपना सारा गुस्सा उस डिलीवरी मैन पर निकाल देते हैं। आप उसे धमकी देने लगते हैं उसकी रेटिंग कम करने की और उसे पैसे ना देने की। और अगर आपको ये पूरा सिनेरियो रूड लग रहा है तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में सभी डिलीवरी पार्टनर्स इसी प्रॉब्लम का रोज़ सामना करते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया की इस बूस्टिंग गिग इकोनॉमी की डार्क साइड, वो सारी प्रॉब्लम्स जिसका एक गिग वर्कर रोज़ सामना करता है। एक ऑर्डर देने में 19 हाँ पेट्रोल पेट्रोल हम आप रही है ना। दिखाता है पैसा कुछ और मिलता है। ऑर्डर कैंसिल होगा तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं? बाई चांस ऐसा भी होता है कि ना मिले। ऐसा भी होता है। जैसे आज प्रोटेस्ट था कि 10 मिनट जो इंस्टेंट डिलीवरी, इसको लेकर तमाम परेशानियां हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हम तो सर एक तरह से गुमनाम सिपाही है। एक्सीडेंट हुआ है इनका भी 1 महीने पहले, कोई क्लेम नहीं मिला इनको। जैसा कोई मेरे जैसा कोई गया तो उसके हाथ मारपीट करके ऑर्डर भी छीन लेते हैं और पैसे भी देते हैं और वो पेनल्टी उसको राइडर को लगती है। इसके चलते 15 रुपए 10 रुपए वही लाली पॉप की तरह कि बच्चा है 10 रुपए दे तो मान जाएगा। गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये गिग होता क्या है। गिग का मतलब होता है एक नॉन परमानेंट या टेम्पररी टास्क जिसे कंप्लीट करने पर आपको पे किया जाता है और वो पेमेंट कहलाती है गिग। जैसे अगर किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहीं परफॉर्म किया है जिसके लिए उसे पे किया जा रहा है तो वो पेमेंट उसके लिए एक गिग हो जाएगी, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट, एक्टर या सिंगर की कभी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है। उन्हें फॉर अ स्पेसिफिक टास्क हायर किया जाता है और पे किया जाता है। मगर आज के दिन अगर आप गिग वर्कर वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में जो पहली इमेज बनती है वो किसी एक्टर या सिंगर की नहीं, वो बनती है किसी ओला या उबर के ड्राइवर की या किसी स्विगी या जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स की। और ये इमेज कोई एक दिन में नहीं बनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में ओला की शुरुआत के साथ। मेरी गर्लफ्रेंड चलती है 525 रुपए पर किलोमीटर से, पर ओला माइक्रो चलती है सिर्फ 6 रुपए पर किलोमीटर। जो कि जिन भी लोगों को राइड की ज़रूरत होती थी उन्हें इंडिपेंडेंट ड्राइवर से जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था और उसमें कुछ कमीशन खुद रख लेता था। और कुछ टाइम बाद इसी आइडिया में एंट्री लेता है उबर। अब राइड के लिए तो गिग वर्कर्स का यूज़ हो ही रहा था, मगर 2014 में स्विगी के आने के बाद अब फूड डिलीवरी के लिए भी गिग वर्कर्स का यूज़ होने लगा। धन्यवाद आपको आपको और हाँ, आपको भी हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। कंपनीज गिग वर्कर्स को डिलीवरी पार्टनर्स कहती थी और इसी एक वर्ड की वजह से आज गिग वर्कर्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। एक्सीडेंट हुआ है इनका भी 1 महीने पहले, कोई क्लेम नहीं मिला इनको। उस टाइम इन वर्कर्स को इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कंपनीज जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो वो गिग वर्कर्स को हाई इंटेंसिव दे रहे थे। और इवन अगर आपको पूरे दिन कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है तभी वो मिनिमम गारंटी यानी 300 से 500 रुपये हर गिग वर्कर को दे रही थी। और फिर आता कोविड-19 जो पूरा देश लॉकडाउन में घर के अंदर बंद हो गया था और यहाँ से शुरुआत होती है गिग इकोनॉमी के बूस्टअप की, क्योंकि कंपनियाँ लगातार ले ऑफ्स कर रही थी जिस वजह से लोग रेगुलर जॉब से गिग जॉब्स की तरफ जा रहे थे। और क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलना मना था इसीलिए वो ज़्यादातर सामान के लिए गिग वर्कर्स पे डिपेंडेंट हो गए थे, जिसकी वजह से जो गिग वर्कफोर्स 2019 में 2.5 मिलियन की थी वही 2021 में 7.7 मिलियन हो जाती है। और आज यही गिग वर्कफोर्स 1.2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मतलब है कि इंडिया की टोटल वर्कफोर्स का 2% गिग वर्कर है। लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमें लगातार गिग वर्कर्स के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं? जैसे कि हमने अभी 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को गिग वर्कर्स के प्रोटेस्ट देखे। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था
कि कंपनीज गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय की जगह डिलीवरी पार्टनर्स कह के बुलाती है। तो ये नाम देने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, और यही रीज़न है असली प्रॉब्लम गिग वर्कर्स की। तो होता क्या है, अगर मैं गिग वर्कर को एम्प्लॉय कहूँगा तो हमें उन्हें पीएफ और ऐसी कई सारी स्कीम्स देनी पड़ेंगी। बट अगर मैं उन्हें एम्प्लॉय की जगह पार्टनर कहूँगा तो हमें उन्हें बस एक छोटा हिस्सा देने की ज़रूरत है और हम बाकी सारे लीगल टर्म से बच जाएंगे। और सेम यही स्ट्रैटेजी ये सारी कंपनियां गिग वर्कर के साथ खेलती है। शुरुआत में वर्कर्स को इस चीज़ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम कंपनीज की दी हुई इंसेंटिव्स और ऑफर्स बहुत ज़्यादा थे। मगर अब धीरे धीरे कंपनीज इन इंसेंटिव्स और ऑफर्स को धीरे धीरे कम करती जा रही है, जिससे वर्कर्स की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन गिग वर्कर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एल्गोरिदम, क्योंकि अगर इन वर्कर्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें एल्गोरिदम से बात करनी पड़ती है, और अगर उन्हें किसी ह्यूमन से बात करनी है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस पार करना पड़ता है। और कई बार तो ये एल्गोरिदम अपने हिसाब से उनकी पेमेंट को कम कर देता है। इसके बाद ये एल्गोरिदम इन वर्कर्स की आईडी कभी भी लॉग आउट कर सकता है। और अगली जिस प्रॉब्लम का इन गिग वर्कर्स को सामना करना पड़ता है वो है अनरियलिस्टिक टारगेट्स। दिन में 25 से ज़्यादा ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, और कई बार तो इन्हें 6 से 7 किलोमीटर पर 10 मिनट में पहुंचाने को कहा जाता है। आपको पता ही होगा, जब से ब्लिंकिट ने मार्केट में एंट्री की है, एक 10 मिनट डिलीवरी का रूल सा चल गया है, और अगर 10 मिनट डिलीवरी नहीं हुई तो उसके पैसे काटे जाते हैं। Decor and more delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. और क्या आपको पता है कि ये 10 मिनट डिलीवरी होती कैसे है? ये एल्गोरिदम इस 10 मिनट डिलीवरी के लिए इन वर्कर्स को एक रूट देता है, और इस रूट में कई बार वो इलीगल वेज से भी जाने को कहता है, जिससे इन गिग वर्कर्स की जान का खतरा बढ़ जाता है। और क्योंकि ये ऐप्स इन्हें अपना एम्प्लॉय नहीं पार्टनर मानती है, सो अगर इनकी जान कोई भी खतरा होता है या फिर इनकी जान ही चली जाती है, तो ये ऐप्स ये कह देगी कि हमारी इनके प्रति कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट आवर एम्प्लॉयज़। और इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर कोई डिलीवरी मैन किसी के यहाँ डिलीवरी करने जाता है तो उसे सामना करना पड़ता है हरासमेंट का। कस्टमर्स उस डिलीवरी मैन को कहते हैं कि अगर उसने 3-4 माले या फिर 15-20 माले तक पहुँचकर वो डिलीवरी नहीं करी तो वो उसकी रेटिंग कम कर देंगे। हमें 20 रुपए देने में कस्टमर की वो होती कि भाई यार क्यों देते, 5 मंजिला पे ला के मुझे दे दे, और ना 5 मंजिला तो फिर कहता कि फीडबैक में अपना तरफ से देखे, मेरे साथ बदतमीजी किया, ये किया वो किया, आईडी लॉक करवा दो बस उसको। सो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चेंज हम ही ला सकते हैं, क्योंकि वी आर द कंज्यूमर्स। और अगर आपके पास कोई भी डिलीवरी मैन आपका ऑर्डर लेके आए तो कोशिश करें कि अगर उसकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो तो उसकी रेटिंग कम ना करें, क्योंकि हमारे लिए तो वो रेटिंग्स बस एक नंबर है, बट डिलीवरी मैन के लिए वो उसकी जॉब को बचाए रखने का एक रास्ता है। क्योंकि अगर एल्गोरिदम उसकी रेटिंग्स को कम होते हुए देखेगा तो वो उसे खुद ही ऐप से लॉग आउट कर देगा, और इससे उसका इनकम सोर्स उसे छिन जाएगा। सो अगली बार कोशिश करें कि इंडिया की इतनी बड़ी वर्कफोर्स, जिसका एस्टिमेटेड है कि 2030 तक ये 2.3 करोड़ तक पहुंच जाएगा, कम से कम इसे खराब ना करें। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। एंड ये वीडियो असल में सोसाइटी को लेकर थी, और जो गिग वर्कर्स का प्रोटेस्ट अभी हुआ है वो भी हमारी तरह इंसान है, तो कोशिश करें कि आप उन्हें ज़्यादा परेशान ना करें। और आप भी हैं कंज्यूमर्स, तो आप अगर चाहें तो आप भी जाके उन जहाँ पर आप रेटिंग देते हैं वहाँ पर एक कमेंट का भी सेक्शन होता है, तो आप जाके ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ये गिग वर्कर्स फेस करते हैं, आप इस चीज़ों को ठीक करें। सो अगर वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये चाह जाएं कि चेंज करना है तो वी कैन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।